रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक इस वक्त भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगल मिलन बैठक जारी है। जी हां, संसद सत्र के दौरान जो एनडीए सांसदों की संसदीय दल की बैठक होती है, अब उसे मंगल मिलन कहा जाता है पिछली बार से। और मंगल मिलन बैठक इस वक्त भी हो रही है। नए पेपर लीक कानून पर दी जाएगी जानकारी। सांसदों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। बैठक में खास बात यह है कि एनसीपीआई के सांसद भी इस बार मौजूद हैं। वो तमाम 20 सांसद जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनसीपीआई में विलय किया था, वो भी एनडीए की संसदीय दल की इस बैठक में मौजूद है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताजा जानकारी आनंद, क्या मिल रही है? एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है क्या, और उम्मीद क्या की जा रही है आज उनके संबोधन में किन बातों का जिक्र हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मंगल मिलन में भी चल रहा है और इसके पहले जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया, उसमें सरकार जो एंटी पेपर लीक बिल लेकर आ रही है जिसका लोकसभा के अंदर चर्चा होगी, उससे मुख्य पॉइंट्स को बताया गया। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अभी तक पेपर लीक को रोकने के लिए और साथ ही साथ छात्रों के हित में जो कदम उठाए हैं, टास्क फोर्स का गठन हो या फिर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाना हो, समेत जो तमाम जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं उन सबके बारे में एनडीए के सांसदों को बताया गया है। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन अभी चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों से कह सकते हैं कि जब आप शनिवार को रविवार को अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाए तो खास करके आप युवाओं से छात्रों से संवाद करें और उनको बताएं कि कैसे केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को लेकर गंभीर है, केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम उठाए पेपर लीक को रोकने के लिए, और साथ ही साथ उसके अलावा केंद्र सरकार ने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए और परीक्षाओं में जो रिफॉर्म्स के लिए जो कदम उठाए हैं उसके युवाओं और छात्रों को बताने के लिए प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों से अपील कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन भी स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद सर, सरकार की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ तो सांसदों को पूरी तरीके से अवेयर करना, पब्लिक में एक मैसेज देना, सदन के अंदर एकजुटता बनाए रखना। विपक्ष की क्या रणनीति होगी, आपको क्या लगता है? आज चूंकि चर्चा होनी है, कल तो दिन भर हंगामा ही होता रहा, कोई बात ठीक से नहीं हो पाई, आज क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अब तो लग रहा है कल की जो बातचीत हुई है उसके बाद लग रहा है कि आज चर्चा होगी और डिटेल होगी, सब लोग बोलेंगे। असल में अब उस पर नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ क्या बात होती है और किस तरह से काम होता है, क्योंकि संख्या का गणित, बिल पास कराने का गणित, इन सब तो विपक्ष के हक में नहीं है। लेकिन अभी सरकार बैकफुट पे आई है और मुझे लगता है वो कुछ कमज़ोर स्थिति में है। विपक्ष की ताकत तो ज़्यादा कितनी है आंदोलन करने की भी और संख्या की भी, वो भी सारी दुनिया देख चुकी है। लेकिन विपक्ष उत्साहित है क्योंकि अभी उसने जो सरकार को एक पटखनी लगी है उसमें उसकी भी एक थोड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए अभी बहुत नाजुक टाइम है मैं कहूँगा, और ये देखना जरूरी है कि दोनों पक्ष किस तरह से अपने दांव चलते हैं। हो सकता है कि किसी तरफ से भी गलती हो, एक भी कदम पे। जैसे कल मुझे लग रहा था कि गलती शुरू हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान को हीरो बनाने का या इन लोगों की तरफ से, क्योंकि ज़्यादा हंगामा करेंगे तो आप पे भी ये बात आएगी कि आप संसद को नहीं चलने देते हैं, बाकी चीज़ों में आप। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, काफ़ी नाजुक, और इसमें जो गलत मोहरा चलेगा मेरे ख्याल उसका नुकसान होगा। और गलती की गुंजाइश सरकार की तरफ से भी है, विपक्ष की तरफ से भी। ठीक बात है।